लेक्चर नंबर 29। हमने क्लास वाइड और वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर डिस्कस कर लिया था। हमने बात की थी कि डाटा को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और उसमें स्टार्ट किया था हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉन्सेप्ट बनते थे कि एक डाटा को लेके उसे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने जब रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। इसके बाद दूसरा टेबुलर फॉर्म में ही अगर बात करें तो स्टेम एंड लीफ था। अब स्टेम एंड लीफ में इसका आइडिया है स्टेम एंड लीफ का। स्टेम एंड लीफ आइडिया है, पढ़ा होगा ना आइडिया। चले वैसे नेम से क्या लग रहा है स्टेम एंड लीफ? पत्ती और लीफ से पत्ती हो गई, स्टेम शाख। अब शाख और पत्ते, अब इसमें जो काउंटिंग है वो स्टार्ट अगर हम रिप्रेजेंट करें तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स, फिर 110, फिर 100, फिर 1000। तो अब इसमें भी ऐसा ही होगा कि यूनिट्स एक तरफ रखे जाएंगे, यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे लीफ, और जो 10, 100, 1000 ये हमारे पास होंगे स्टेम। यूनिट को हम रखेंगे लीफ, इसके अलावा जो 10, 100 या 1000 होगा उसे हम रखेंगे स्टेम। तो स्टेम एंड लीफ मींस कोई भी डाटा जो हमारे पास होगा उसको हमने जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो एक तो मेथड फ्रीक्वेंसी वाला था, वो तो हमने देख लिया। अगर वो स्टेम एंड लीफ में आपको कोई डाटा दे और वो डाटा अमूमन दे के आपसे पूछेगा चैप्टर नंबर 8 के रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 7 के, लेकिन पूछेगा 8 में कि बता दें इसका मीन या मीडियन या मोड, लेकिन डाटा जो रिप्रेजेंट किया गया होगा वो आपको या तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करके देगा या स्टेम एंड लीफ में। तो अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखता हूँ 9, ये यूनिट है ये 10 या 100 यूनिट। 0 से लेकर अगर सिर्फ आपको 9 तक जितने भी डिजिट मिलेंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? यूनिट्स। अगर अकेले मिले आपको अलग मींस के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो ये यूनिट्स होंगे। इसके बाद अगर 10 है तो यूनिट है ये 10, 11 होगा तो यूनिट है ये 11 नहीं भाई 10। मींस बात हम काउंटिंग नहीं करेंगे, ये यूनिट है, 10 है, 100 है, 1000 है। अब इसमें ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिट को, और जो ये 1 है ये रिप्रेजेंट करेगा 10। इसमें ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10। अगर इसी तरह 129 है, इसमें 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट। 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10, और 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 100। जब काउंटिंग करते हैं तो यूनिट 10, 100 फिर 1000। अब इसमें जो भी हमें नंबर दिया गया होगा उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिट को, और यूनिट को हम रखेंगे लीफ में, और बाकी बचेगा 10, 100 या 1000 या कुछ नहीं, तो वो हम किसकी तरफ ले आएंगे? स्टेम की तरफ। तो इसको टेबुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, स्टेम को अलग और लीफ को अलग। स्टेम को अलग कर लिया है और लीफ को हमने अलग लिख लिया। अब कोई डाटा लिखवा दे मुझे 40 या 50 के दरमियान
मींस कोई भी रैंडमली डाटा जो है वो 40 या 50 के दरमियान कोई भी वैल्यू लिखवा 42 44 42 40 मींस 0 से लेकर 40 या 50 के दरमियान 20 33 18 16 8 7 50 next 11 13 35 51 59 और 50। चलो ये एक डाटा दिया गया है। इस डाटा को अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करते तो 42 2 टाइम्स आया था, इसके बाद जो है वो 13 1 टाइम है। कोई और रेपिटेशन में है? तो अब मींस कि अगर फ्रीक्वेंसी में देखा जाए तो ऐसा डाटा अगर होगा तो उसमें नंबर ऑफ अपेयरेंस हम देख के उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर स्टेम एंड लीफ में इसे लेके जाना है तो अभी तक तो मैंने ये जितना भी डाटा लिया इसमें या यूनिट है या डाटा किसमें है, एल में है। तो अब हम इसे ये देखेंगे कि हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। मिनिमम 7 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 59 तक। तो जो 7 या 8 या 9 या 10 है, क्या उसकी कोई स्टेम होगी? तो यूनिट है ना, तो यूनिट का कोई स्टेम है ही नहीं, यूनिट की कोई भी स्टेम नहीं है। यूनिट होगा लीफ और 10 100 या 1000, ये किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे स्टेम। अब पहली रो को हम वैसे ही छोड़ देंगे जिसका कोई भी स्टेम नहीं है। इसके बाद स्टेम 1 2 3 4 and 5 ये हमने स्टेम बना ली कि हमारे पास एक डाटा जो स्टार्ट हो रहे हैं वो वहां से स्टार्ट हो रहा है जहां से यूनिट है जिसका कोई भी स्टेम नहीं है, और इसके अलावा वो भी हैं जिनमें स्टेम है। अब यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लेके आऊं तो क्या है 42। अब ये 42 में से 2 किस में चला जाएगा, यूनिट। 4 किस में आ जाएगा, स्टेम। स्टेम ऑलरेडी हमने लिखी हुई है। अब ये 40 वाली जितनी भी डिजिट्स होंगे या 40 से क्लास से जितने भी ये डिजिट लिंक कर रहे होंगे ये नंबर्स, इनको हम 4 वाली स्टेप में जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ आएगा 42, फिर आएगा 44, हाँ 44, इसके बाद 42, क्योंकि हमने यूनिट तो लिख दिया, लीफ में स्टेम तो एक है ही ना। अब उसके ऊपर हमने क्या लगाने, एक शार्प मिल गई 40 वाली, उसके ऊपर 40 के जितने भी नंबर्स हैं वो पत्ते लगाने शुरू कर दिए। 42 44 43 41 45 मींस कि एक 40 वाली शार्प पे जितने भी 40 वाले पत्ते होंगे वो सारे लगाना शुरू कर देंगे, यूनिट्स लगाना शुरू कर देंगे। इसके बाद 20 है तो 0, फिर 33 है, फिर 18 16 8 7 5 0 11 13 35 51 59 और 50। मींस के एक जो डाटा हमें दिया गया है हमने उस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया है टेबुलर फॉर्म में, और टेबल की मदद से ये स्टेम एंड लीफ की मदद से हमने उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या देख रहे होंगे तो हम कहेंगे भाई इनकी कोई फैमिली नहीं, अलग अलग थे। 7 8 उसके बाद 18 16 11 13 15 20 33 35 42 44 42 51 50 51 एंड 59। अच्छा अगर यहाँ पर होता 103 मींस 103, पहले तो हमने 2 डिजिट बनाए। अब अगर है 103 120 140 145 132 128
मीन्स कुछ इस तरह से डेटा दिया गया होता। तो फिर हम क्या करते, हमारे पास अब नेक्स्ट हम बनाते 10 का, क्योंकि यूनिट को लहदा छोड़ना, यूनिट को लहदा छोड़ना, बाकी 10 100 जो भी होगा वो किस में ले जाएंगे, स्टेम में ले जाएंगे। अब एक स्टेम बन गई 10 वाली। अब 10 मींस के 10 से मुराद है कि 100 वाली। अब 100 एंड उसका स्टेम क्या बनेगा, ओलिव 3। अगर कोई और होगी 109 तक, अगर कोई और होगी 109 तक तो वो सारे इसमें आएंगे। इसके बाद 111 में कोई नहीं, 120 है, मींस 12 13 एंड 14। नेक्स्ट 120 140 145 132 128 एंड 121। तो अब ये हमारे पास इसमें भी हमने सिर्फ यूनिट को अलग रखा है 10 100 1000, बाकी जो भी वैल्यूज होंगी वो किसमें आ जाएंगी, स्टेम में। अब शाखें ये हैं और पत्ते सिर्फ कहां से कहां तक होंगे, 0 से 9 तक। अगर तो अलग है तो उसकी कोई भी स्टेम नहीं। अगर सिर्फ सिंगल डिजिट में आपको डेटा दिया गया है सिर्फ यूनिट में, तो उसका कोई भी स्टेम नहीं होगा। बाकी जितने भी हैं वो आपने यूनिट को अलग कर लेना है, और स्टेम में जो होंगे वो 10 1000 100 जो भी आएगा वो आपने अलग लिख लेना है। अब ये डेटा जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट तो कर दिया है, लेकिन ये डेटा हमारे पास रॉ फॉर्म में पड़ा है, इसे अरेंज नहीं किया गया। अगर हमें डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो हम जस्ट यहाँ पर ही इसे अरेंज कर लेंगे कि 7 8, उसके बाद आ जाएगा 1 3 5 6 8 0। ये तो अरेंज है ऑलरेडी, ये भी अरेंज है 2 2 4, ये भी अरेंज है 0 1 8, तो बाकी अरेंज है, मींस बाकी सारे असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अब अगर हम देखेंगे तो 7 8 11 13 15 16 18 20 33 35 42 42 44 50 51 59 103 120 121 128 132 140 और 145। मींस कि अब ये डेटा अगर आप देखेंगे तो ये सारा किसमें आ गया है, अरेंज में असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। जब चैप्टर नंबर 8 में हमने अब इसका कोई मीडियन निकालना होगा तो हमारे लिए ये इन अरेंज डेटा से मीडियन निकालना आसान हो जाएगा। अगर कहीं पर हमें कोई मोड कैलकुलेट करना होगा तो भी हम आसानी से कर सकते हैं, और अगर कोई मीन कैलकुलेट करना होगा तो भी हम आसानी से इसे कर सकते हैं। यहाँ तक नोट करने में नेक्स्ट स्टार्ट करें, जल्दी कोशिश कीजिएगा ये पिक्चर बनाने। वैसे एक बात तो तय होती है कि गैलरी में जो आपकी पिक्चर्स होती हैं उनमें सबसे यूजलेस पिक्चर कौन सी होती है? अपनी नहीं होती, बोर्ड की जो लेक्चर के लिए बनाते हैं ना कि जाके नोट कर लेंगे, वो सबसे यूजलेस पिक्चर होती, नोट नहीं होता। जब नोट कर लेते हैं तब नोट होते ही नहीं करते, या तो फिर सारे पिक्चर बना लें या सारे नोट कर लें।
space of every element and the element of data